जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यूज़ के बारे में है। उससे पहले डिस्कस करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है दे रखा है हमने, ये देखिए, इसी नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल भी, और इसके साथ ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे लिंक आप लोगों को। तो देख लेते हैं क्या खबर है। ये देखिए, इन अ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट लैंड अपराइट ऑन मून। चंद्रमा के ऊपर जो है पहला जो है प्राइवेट जो है स्पेस क्राफ्ट लैंड हुआ है, उसी से संबंधित है। और अब देखते हैं कि कौन सा है, कहाँ का है, ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर ये है कि जो फायरफ्लाई एरोस्पेस है उसकी जो है ब्लू घोस्ट मिशन, यानी कि जो फायरफ्लाई एरोस्पेस है, प्राइवेट है ये, उसी का जो है ब्लू घोस्ट मिशन के नाम से रविवार को एक चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई है। ये उसी से संबंधित ये खबर है। तो देख लेते हैं इसकी क्या विशेषता वगैरह है। तो ये दूसरा निजी मिशन था जिसने यहाँ उपलब्धि हासिल की, और ये पहला, यानी कि ये ऐसा दूसरा प्राइवेट मिशन है जिसने उपलब्धि हासिल की है चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग की। और पहला ऐसा जो है ये मिशन है जो मतलब सीधे रूप पर जो है वहाँ लैंडिंग की, मतलब कि जहाँ इसको टारगेटेड था वहीं पर इसने लैंडिंग की है। इसके पहले का जो मिशन था, यानी कि पहला जो मिशन था जो प्राइवेट था, उसको देखिए फरवरी 2024 की तुलना में है ये। तो ये पहला मिशन 2024 में था, उसमें लैंडर जो है वो गिर गया था, जहाँ पर डिसाइड हुआ था क्षेत्र उसके साइड में कहीं गिर गया था। उसकी तुलना में ये जो है सफलता हासिल की, इसके लिए जहाँ निर्धारित था स्थान वहीं पर जो है इसकी लैंडिंग हुई है। तो इसमें दो बातें, सबसे पहले कौन सा मिशन था, तो मिशन का नाम है ब्लू घोस्ट मिशन 1, प्राइवेट सेक्टर का है तो कोई होगा कंपनी वगैरह। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस की जो है ये कंपनी है, उसी के माध्यम से ये हुआ है। अब देख लेते हैं इस मिशन के बारे में क्या क्या है। तो इस मिशन को घोस्ट राइडर इन द स्काई नाम दिया गया, यानी कि ये जो मिशन पूरा है इसको जो है घोस्ट राइडर इन द स्काई के नाम से, यह नासा इंडस्ट्री साझेदारी का हिस्सा है, यानी कि नासा का जो देख रेख करती है नासा, वो इसमें जो है भागीदार है एक तरीके से। तो नासा इंडस्ट्री साझेदारी का हिस्सा है इसीलिए। तो इसका उद्देश्य क्या था, जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या करना है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को क्यों बढ़ावा दिया जाए। तो जैसे कि इसका उद्देश्य ये है कि जैसे जो लागत होती है उसको कम करना। फिर जैसे आर्टेमिस जो कार्यक्रम चल रहा है यूएसए का, नासा का, उसको भी जो है समर्थन देना इस मिशन के माध्यम से। फिर ये जो लैंडर है, ये लैंडर मतलब कैसा है दिखने में वगैरह, साइज वगैरह की बात देखिए। लैंडर लिखा गया है, लैंडर हिप्पोपोटामस जो होता है उसके आकार का है, और इसे 15 जनवरी को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यानी कि इसके आकार हिप्पोपोटामस जो होता है उसी के आकार का है ये। इस कब लॉन्च किया गया था, 15 जनवरी को लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, स्पेस फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। फिर इसने जापानी कंपनी के एक अन्य लैंडर के साथ यात्रा की, यानी कि इसके साथ साथ और भी एक जापान की कंपनी है, वहाँ का एक लैंडर गया था जो मई में लैंडिंग करेगा। वो अभी लैंडिंग नहीं हुआ है, वो उसकी लैंडिंग मई में होगी, अभी एक्सपेक्टेड है। तो वैज्ञानिक उपकरण और अनुसंधान के मामले में देख लेते हैं इसमें क्या है। तो 10 वैज्ञानिक उपकरण मौजूद हैं इसके तहत, मतलब इसमें जो है गया है जो मिशन उसमें, जिसमें चंद्र मिट्टी विश्लेषक, यानी कि जो चंद्रमा की मिट्टी है उसका विश्लेषण होगा। फिर रेडिएशन प्रतिरोधी कंप्यूटर होगा, यानी कि जो रेडिएशन होता है उसको जो है चेक करेगा वहाँ पर, रेडिएशन प्रतिरोधी कंप्यूटर है। मौजूदा वैश्विक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी शामिल है इसमें। इसके साथ साथ कोई अन्य मिशन भी इसमें गए हैं, उसको देख लेते हैं जो गए हैं। तो 6 मार्च को एक और टेक्सास कंपनी इंट्यूटिव मशीन IM-2 जिसको बोला जाता है, मिशन के तहत अथेना लैंडर भेजेगी जो होगा, मतलब आने वाले समय में जाएगा ये। अन्य मिशन जो है नासा वगैरह के जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, यह मून्स मूटन पर उतरने का प्रयास करेगा, जो अब तक का सबसे दक्षिणी चंद्रमा लैंडिंग स्थल है। यानी कि चंद्रमा पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु होता है कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं मून्स मूटन, वहाँ पर उतरने का प्रयास करेगा। कौन सा मिशन है, इंट्यूटिव मिशन IM-2 मिशन इसको बोलते हैं। अथेना लैंडर होगा जो जाएगा, ये मतलब आने वाला है।
निजी अभियानों की बढ़ती भूमिका। अब वर्तमान में हम देख रहे हैं जैसे कि नासा हो गया, वहाँ पर हो रहा है, यहाँ इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर के जो है लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि मतलब कंपनियाँ एजेंसियाँ जो हैं कोई अब वो जो है बढ़ें, मतलब स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों को वरीयता दी जा रही है। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो ये देख लेते हैं कि इस सफलता से पहले केवल 5 राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर लैंड कर पाई थी। जैसे कौन कौन सी थी वो? सोवियत संघ, यूएसए, चाइना, भारत, जापान। नासा अब 2.6 बिलियन के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम के तहत निजी चंद्र मिशनों को भी नियमित बनाना चाहता है। तो ये निजी अभियानों की बढ़ती भूमिका क्यों हो रही है, कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं, एक ये हो गया। फिर अब आने वाला कौन सा मिशन है, ये उसकी जानकारी हो गई। इसके साथ साथ जापानी कंपनी का भी लैंडर गया था, वो भी है। मिशन के बारे में ये पूरा दिया गया है। ये दूसरा मिशन है, पहला कौन सा था, ये कौन सी कंपनी है, कौन से मिशन के तहत गया है, कब गया है, ये पूरा कटिंग है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।